धर्म है कि भगवान नाम कीर्तन करके, भगवान की भजन करके, भगवान की कथा श्रवण करके, मंत्र जाप पूजन करके अपने जीवन को कल्याण कर लेना चाहिए। बताना हमारा काम है, अब आप मानो चाहे ना मानो। हम तो ये बताते हैं कि ऐसा करिए, इसी से आपका कल्याण होगा। अगर आप बुरा करेंगे तो फिर बाद में आप ही को भोगना पड़ेगा, है? और कोई तो भोगेगा नहीं, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणाए विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमा कर्मणे विपद्यते। जीव कर्म से ही जन्म लेता है, कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख दुख भय शोक जो कुछ भी उसे मिलता है, सब कुछ उसी के कर्म के कारण ही मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचिया, कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आप भगवत भजन करते ही रहिए। कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको बार बार कष्ट पहुंचा रहा है, तो महाराज उसे अपना कर्म कर लेने दो। क्योंकि एक संत जी जा रहे हैं नदी पार होकर के, तो महात्मा जी चले जा रहे हैं नदी पार करते, और जैसे नदी पार कर रहे थे बिच्छू बहता हुआ चला जा रहा है। एक बिच्छू भी बहता हुआ चला जा रहा है। तो संत महात्मा ने सोचा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन जैसा उनका हृदय होता है, पर हित करने के लिए सोचते रहते हैं, अरे राम 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 राम, ये जीव बाहर चला जा रहा है, ये मर जाएगा। तो संत महात्मा ने अपनी हथेली लगा दी और उस बिच्छू को हाथ में रख लिया। और बिच्छू का काम क्या होता है, जैसे ही संत महात्मा ने उठाया तुरंत संत महात्मा ने छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर छोड़ दिया। दूर से एक सज्जन देख रहे थे, अरे महात्मा जी ये आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। महाराज लेकिन ये बार बार आपको डंक मार रही है, तो वो भी तो अपना कर्म कर रही है। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा कि कोई आपकी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो करने दो, वह उसका प्रायश्चित अवश्य करेगा, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। और बड़ी सुंदर बात मैं आपको बता करके जा रहा हूँ, कभी याद कर लेना कि सोनू महाराज आए थे, जब कभी आपकी ऐसी स्थिति बने, कोई आपकी यदि निंदा करे, तो मेरी बात को याद कर लेना कि सोनू महाराज आए थे, उन्होंने हमें ये बात बताई। हमेशा यही बोलना कि तुम्हें मार कर क्यों, कोई आपकी बार बार बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो करने दो। सीधा यही बात बोलना कि तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़ धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे।
क्योंकि बार बार तो पता नहीं मुझे आने का सौभाग्य मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी हो तो सुन लो। तुम्हें मार कर आपने भी बोला ना, बहुत अच्छा लगेगा। सभी के दो चार निंदक होते हैं, बुराई करने वाले होते हैं, तो हमें तो यही सोच सकते हैं। तुम्हें मार कर अपने कर्म से ना भटकिए। आप तो भगवत भजन में मन लगाओ और विश्वास से, पूर्ण विश्वास से, श्रद्धा भावना से भगवान का भजन करो। कपिल भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं कि हे माता, गृहस्थी आदि जो गृहस्थी में होता है ना, गृहस्थ चार बातों को अगर अपनाए तो वो भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, वो भी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, वो भी मुक्त हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। महाराज चार बात कौन सी है, बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण है। जब यह मन कथा में लगा रहेगा, भजन में लगा रहेगा, कीर्तन में लगा रहेगा, तो महाराज मोक्ष का कारण है। और यही मन है जब चरखारी चला जाए या महुआ चला जाए, बैठे कथा पंडाल में हो, तो यही बंधन का कारण है। इसलिए ध्यान से सुनिए, चार बातें कौन सी हैं कि एक गुरु का संग, प्राणी के जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। एक गुरु का संग, दूसरा नाम का रंग, और तीसरा अच्छा संग, और चौथा मिलने की उम्र। ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया कि कोई आ रहा है तो फिर पापा है नहीं है? पापा घर में लेते हैं, पापा है, झूठ नहीं बोला जाता। और हे माता, जो प्राणी मुझे अनन्य भाव से मेरा चिंतन का करता है, मुझे ही भजता है, मुझे ही मानता है, एक मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, मैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता ही रहता हूँ। शबरी ने कहा मेरे बड़े गोपी कब गई पाठशाला, गजराज ने कहा मंत्र बड़े खूब जाने चंदन यश डाला। लेकिन प्राणी मेरे चिंतन भजन को छोड़ करके सांसारिक विषयों में रम जाता है। भगवान विश्वास है बहुत कम जमता है, सांसारिक विषयों में अधिक जम जाता है, भ्रमित हो जाता है, झूठ बुराई बेईमानी का आश्रय लेने लगता है और तरह तरह के कष्टों से घिरने लगता है। करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई सुख चाहे, कैसे हो पावे को, और बोले पेड़ बबूल को हम कहाँ से हो। जो जैसे करे सुख से फल चाहे। बहुत ही सुंदर बात है, कपिल भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं। भगवान कहते कि हे माता, ईश्वर सभी रूपों में जीव रूप से ही प्रविष्ट है। ऐसा समझकर
मन से सभी भूतों जीवों को मान देते हुए प्रणाम करना चाहिए। हर प्राणी में ईश्वर की अनुभूति करके सबको वंदन करना चाहिए महाराज। यदि आप कोई घर बनाते हैं या दुकान बनाते हैं या मकान बनाते हैं, उसको कोई तोड़ दे दूसरा व्यक्ति आकर के, तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? अरे गोली चल जाएगी तुम्हें, है ना? हाँ। और यह शरीर तो परमात्मा ने बनाया है ना, अगर इसको कोई तोड़ेगा, बिगाड़ेगा, मारेगा तो कष्ट किसको होगा? होगा कि नहीं होगा? इसीलिए वही बात याद करने के सोनू महाराज वो बात 4 लाइन बताकर गए थे। परमात्मा सब देख रहा है, बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और हे माता, इस संसार में जीव जिस योनि में जाता है उसी में वह सुख की अनुभूति प्राप्त करता है, विरक्त नहीं होता हुआ। आत्मा जाया सुतागारा प्रसूद्रवंदेषु निर्मूल हृदयात्मानां। प्राणी अपने देह, पत्नी, पुत्र, घर, पशु, द्रव्य और बंधुओं के मोह में फंस करके अपने को धन्य मानता है, लेकिन यह उसका मोह है, मोह है उसका, मोह में फंस जाता है वह, फिर उसका कल्याण नहीं हो पाता। आदि आदि प्रकार से कपिल भगवान ने माता भगवती को भक्ति योग के विषय में बताया। इसके बाद में समय का अभाव है, कथाएं बहुत ही अधिक पड़ी हुई हैं करने के लिए, कहने के लिए, तो चलते हैं सती चरित्र की ओर। बोले शंकर भगवान की